ये अपना कोऑर्डिनेट क्या है भाई, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट्स। तो भाई समझेंगे ना कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो देखो, ग्राफ पेपर देखे हो क्या? ग्राफ पेपर तो आप पहले देखे होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं देखे होंगे। ग्राफ पेपर या मैप पर ग्रिड लाइंस होती है, मतलब इस तरह का आप देखे होंगे। ग्राफ पेपर नहीं बनता ऐसे, ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो पता होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है। ग्राफ पेपर या मैप्स पर ग्रिड लाइन होती है, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स नंबर का एक ग्रुप है जो किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताती है। मतलब यहीं पर कोऑर्डिनेट्स का एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है। मतलब ये बोल रहा है कि ग्राफ पेपर या मैप पर ग्रिड लाइंस होती है, आप देखे हो, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स नंबर का एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है जो किसी पॉइंट्स के एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट अभी आगे आपको सीखने को मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट का काम है कि एक नंबर का एक ग्रुप होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक नंबर्स का ग्रुप होते हैं जो किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, वही अपना कोऑर्डिनेट्स होता है। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, आगे अभी धीरे धीरे सभी चीज़ें सीखते जाओगे, ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेट्स आप लोग समझ लिए, लेकिन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बोला है ना, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर इंट्रो दिया है। तो इस पूरे पेज में पढ़ोगे ना तो पूरा अपना इंडिया का हिस्ट्री है कि भाई कोऑर्डिनेट्स जो है, क्या हमारे इंडिया के लोगों ने, इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, इंडिया के मैथमेटिशियन ने, क्या इसमें कोई योगदान रहा है? भाई बहुत रहा है। यदि इंडिया वाले नहीं रहते तो ये कोऑर्डिनेट्स बनता भी नहीं, ठीक है। अभी देखो ना, मैं एक एक चीज़ करके आपको पढ़ाता हूँ। इंडिया का एंसीडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा? एंसीडेंट्स का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। देखो, भारत में हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के शहर सटीक नॉर्थ साउथ, ध्यान देना, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रोड के साथ बने थे, ठीक है, जो दुनिया का सबसे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक है। सबसे देखो, भारत में हजारों साल पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के शहर सटीक नॉर्थ साउथ, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे, ये हो गया अपना नॉर्थ साउथ और ये हो गया ईस्ट वेस्ट के साथ बने थे, जो दुनिया का सबसे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक है। भैया ये बातें समझ में नहीं आ रही है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, बस थोड़ा और पेशेंस बनाए रखो। ये रहा इंडिया का एंसेस्टेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मतलब भारत में हजारों साल पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के शहर सटीक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रोड के साथ क्या थे? कोऑर्डिनेट्स बने थे, जो दुनिया का सबसे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक है। कहाँ पे? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के शहर के नज़दीक सटीक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के रोड के साथ एक कोऑर्डिनेट बने थे, जो कि दुनिया का सबसे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में से भी एक है। अभी आओ, धीरे धीरे समझ में आएगा, सभी बातें एक बार में समझ में नहीं आती। ये अपना मैथ्स है और आपको फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है तो हर एक बात समझ में आएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब देखो, ग्रेट मैथमेटिशियन का रोल क्या रहा भाई, कहाँ पे? इस कोऑर्डिनेट्स में। तो देखो, सबसे पहले आप बुद्धियाना का, ठीक है ना, बुद्धियाना, इन्होंने देखो, इन्होंने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रिड का यूज किया। बुद्धियाना ने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रिड का यूज किया, वही ग्रिड जो ऐसे खींचा हुआ रहता है, जो बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम का बेस बना। इन्होंने देखो क्या किया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रिड का यूज किए और इसको यूज करके बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम का बेस बना। देखो, आर्यभट्ट ने क्या किए, इन्होंने सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके स्काई मैप बनाया और साइंस का कॉन्सेप्ट है, साइंस मतलब छाया, ठीक है ना। आर्यभट्ट क्या किए भाई, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके स्काई मैप बनाए थे और साइंस का कॉन्सेप्ट दिया, छाया, इसका हिंदी होता है छाया का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अपना ब्रह्मगुप्ता थी। ये ब्रह्मगुप्ता ने नहीं होते तो आज ये कोऑर्डिनेट भी नहीं होता। इनका कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को मैथ में जगह दी थी। किसने? ब्रह्मगुप्ता ने, ठीक है। मैथ में जगह किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। इनके बिना आज का ग्राफ सिस्टम कार्टेशियन प्लेन बनाना इम्पॉसिबल होता। यदि नहीं होते तो ब्रह्मगुप्ता, तो आज
हम लोग ये जो कार्टेशियन प्लेन आगे पढ़ने वाले हैं ये संभव हो ही नहीं पाता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो उज्जैनी जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस। अब देखो, अब यहाँ पर एंसेंट वर्ल्ड में उज्जैनी को सेंट्रल मेरिडियन यानी सेंटर पॉइंट माना जाता था। आज नहीं, पहले इसको उज्जैनी को, जहाँ से बाकी सभी लोकेशन की दूरी मापी जाती थी। जैसे आज ग्रीनविच को माना जाता है, वैसे ही तब उज्जैनी में रेफरेंस पॉइंट था। आज से बहुत साल पहले एक उज्जैनी अपने इंडिया में कोई पहले से भाई जगह है, ठीक है, उसको हम लोग लोकेशन की दूरी मतलब बाकी सभी लोकेशन की दूरी मापी जाती थी। ठीक है, जहाँ से बाकी सभी लोकेशन की दूरी मापी जाती थी। जैसे आज अपना ग्रीनविच को माना जाता है, मतलब पहले उज्जैनी को मेरिडियन यानी सेंटर पॉइंट माना जाता था। सेंट्रल पॉइंट मतलब सेंट्रल मेरिडियन सेंटर पॉइंट को, सेंट्रल मेरिडियन का मतलब है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब यहाँ पर अपना हो गया और यहीं से सभी दूरी मापी जाती थी। तो अब क्या होगा, अब इसको हटा करके अब ग्रीनविच हो गया। ठीक है, तो देखो अपना इंडिया के हिस्ट्री का बात हो रहा है कि कोऑर्डिनेट में इंडिया का क्या हिस्ट्री रहा, ये हम लोग अभी तक पढ़े। बस नॉलेज के पर्पज से पढ़ना है, एक बार पढ़ लो समझ लो, क्योंकि आप जब इनको पढ़ोगे ना अच्छे तरीक़ा से इंट्रोडक्शन में, तो यही सब चीज़ें आपको मिलने वाला है। अब देखो आगे बढ़ोगे, जो आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न कोऑर्डिनेट्स, आप पढ़ते हो ना, आज जो आप पढ़ रहे हो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। और मॉडर्न कोऑर्डिनेट्स रेनी डेक्रार्टेज, डेक्रार्टेज कोई बोलता है, कोई अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करता है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न कोऑर्डिनेट्स रेनी डेक्रार्टेज को हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, 17वीं सेंचुरी में रेनी डेक्रार्टेज ने इस सिस्टम को फॉर्मलाइज किया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट को दो नंबर से दिखा सकते हैं जो दो परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स और वाई से उसकी दूरी बताते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे ये अपना एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट को दो नंबर से दिखा सकते हैं जो दो परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर देखो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। तो दोनों ये जो है ना एक्सिस एक्स और वाई एक दूसरे को क्या है, ये परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया, कि किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट को दो नंबर से दिखा सकते हैं जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई से उसकी दूरी बताते हैं। तो आगे हम लोग सभी चीज़ें पढ़ते हुए रहेंगे, बस हमें इंट्रो था, इंट्रो को देखना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोग देख रहे हैं भाई। आगे और भी इसमें इंट्रो में है, क्या है देखो। अब यहाँ से आप लोग का मेन कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कनेक्शन। अब देखो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये जो अलजेब्रा आप पढ़ते हो ना और आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, इन दोनों को पता है को किसने मिलाया है, दोनों को दोस्ती कराया है अपना कोऑर्डिनेट से। किसने कराया भाई दोस्ती, अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को, दोनों का दोस्ती किसने कराया, कोऑर्डिनेट्स ने कराया। तो वही बोला अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कनेक्शन क्या है भाई, इस चैप्टर की हेल्प से, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट से तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर की हेल्प से हम अलजेब्रिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिक से जैसे कि लाइन सर्कल के रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब हम मैथ्स के फार्मूला को डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो अपना अलजेब्रा होता है ना, ये जो अलजेब्रा है भाई, ये अलजेब्रा जो था पहले अकेले था, अकेले इसको पढ़ना होता था। उसके बाद ज्योमेट्री को भी हम लोग अकेले पढ़ते थे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट आया तो फिर उसके बाद इन दोनों को दोस्ती करा दिया, और दोस्ती कराने के बाद इसका मतलब हम मैथ्स के फार्मूला को डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं। कब,
जब कोऑर्डिनेट आया, दोनों को दोस्ती कराया, तब ये संभव हो पाया। ठीक है, तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को दोस्ती कराने वाला कौन है भाई? कोऑर्डिनेट है। कौन है? कोऑर्डिनेट है। ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1.1 सेटलिंग इन है। ठीक है, यहाँ पर एक आप आगे बढ़ोगे तो दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग नहीं, हाँ, दो बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो कि आप किसी टाउन में पढ़ते हो, किसी शहर में पढ़ते हो और वहाँ से आपके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दूसरे शहर में जाते हो, तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो भाई, थोड़ा सा उतना बैलेंस नहीं बनता है। मैं मान लो कि जिस स्कूल में जाते हो और स्कूल चेंज होने पर आप लोग का बैलेंस बनता है, नहीं बनता है ना। तो उसी को यहाँ पर एक दिखाया गया है। इसमें दो लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर रिहान है। ठीक है, रिहान है और रिहान के पूरे फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है, वो लोग अपने न्यू सिटी में जा रहे हैं क्योंकि उनका मम्मी का ट्रांसफ़र हो जाता है। और उनकी एक सिस्टर है, तो सिस्टर जाती है स्कूल जाती है या दूसरे शहर में जाती है, तो उनको अनबैलेंस हो जाती है। तो वो अपनी रिहान जो है ना, उनको समझाना चाहती है कि देखो, यहाँ पर ये अपना राइट वॉल ऑफ द रूम है। ठीक है, ये लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम है। यहाँ पर अपना ये देखो लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम है। ठीक है, ये अपना बाथरूम है, ये अपना बाथिंग एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये अपना बेडरूम है, ये अपना बेडरूम है। ठीक है, यहाँ पर डोर है। ये सभी चीज़ें बताती है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। 1.3 द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम थोड़ा इसको सीखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप आगे बढ़ोगे ना, ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये मैं पहले से लिख रखा हूँ, यहाँ पर ध्यान सुनो। सबसे पहले देखो, ये 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सभी चीज़ें सीखना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लाइन बना है ना, ये जो लाइन बना है, इसी को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो एक्स एक्सिस, यहाँ लिखा भी है एक्स एक्सिस, और ये जो होता है वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है? देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस किसको कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल का मतलब इस तरह से रहेगा, ये हो गया अपना हॉरिजेंटल। और वर्टिकल मतलब खड़ा, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। इस छोटी छोटी चीज़ों को वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। याद रहेगा, याद रखना है। जब ऐसे रहेगा बाबू, ध्यान रखना, ऐसे रहेगा तो उसको बोलेंगे ऐसे रहेगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, और जब ऐसे रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ये देखो, हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। अब यहाँ देखो, यहाँ जो होता है, यहाँ होता है अपना 0 0, मतलब एक्स पर भी 0 और वाई भी 0, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप बताओ कि ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन क्या होता है? तो ऑरिजिन बताना, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। यहाँ पर ये अपना बीच में ऑरिजिन होता है। ठीक है, ये ऑरिजिन क्या होता है? एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। देखो यहाँ पर है ना, एक्स में 0 और वाई में भी 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर और आप सीख सकते हो कि जब हम इस 0 से, जहाँ पर इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है, जब हम यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो अपना पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और जब लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव नंबर मिलेगा। और जब 0 से अप जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब ध्यान रखना, इधर इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इधर एक्स डैश बोलते हैं, माइनस वाले को डैश बोलेंगे। जब अप है तो प्लस यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे आएंगे तो इसको वाई डैश बोलेंगे। ठीक है, वाई डैश बोलेंगे, याद रहेगा। अब यहाँ पर जो है ना, ये आप देख रहे हो कि बी, यहाँ पर एच, यहाँ पर ई, यहाँ पर जी, ये सब क्या है? ये कोऑर्डिनेट है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट 4.5, 0 है। कोई पूछे कि एच का कोऑर्डिनेट क्या है? तो 0,4 है। कोई पूछे कि ई का कोऑर्डिनेट क्या है? तो -2.0 है। कोई पूछे जी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो 0, -4.5। ये सब आपको दर्शाया गया है। ठीक है ना, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, एक बार यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे तो सभी चीज़ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना। कोई पूछे कि एक्स एक्सिस पर
वाई क्या होता है तो बताना कि 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई 0 और कोई पूछ ले कि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है बताना 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। याद रहेगा ना, कोई डाउट नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे तो इसके बाद आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं भाई। जब लाइव क्लास में आओगे तो पूरा टाइम लेकर के अलग से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, चलो बाकी हम लोग यहाँ पर बस इस क्लास की बात करेंगे, ज़्यादा हम अलग की बात नहीं करेंगे। एक्सरसाइज सेट 1.1, ये देखो अपना 1.1 एक्सरसाइज है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। फिगर 1.3 आगे आपका 1.3 फिगर दिया है। सो रिहान रूम विद द पॉइंट्स O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। पॉइंट O इज द ऑरिजिन। O को क्या मान लिया, ऑरिजिन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अपना देखो यहाँ पर ये फिगर है 1.3, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, देखो। अब ये जो है यहाँ से देखो, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अपना ध्यान देना ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, ओ का देखो, ओ अपना ऑरिजिन है जो कि 0 0 है। ए का पॉइंट दिया है 12,0, बी दिया है 12,10 और सी दिया है 0,10। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या गिवन है, यहाँ देखो, यहाँ पर अपना वार्डरोब है ना, वार्डरोब। यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर आपको और क्या दिया है, यहाँ पर एक बेड है, ये राइट वॉल है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। अब देखो हम यहाँ से, ये तो अपना फिगर देख लिए भाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बोला है रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब नीचे क्वेश्चन है, अब इसको देख करके आपको आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर रिहांस, ठीक है, ये जो D1 R1 है रिप्रेजेंट कर रहा है रिहांस के रूम, ये D1 ये R1, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। आपको मैंने बताया ना कि वाई एक्सिस पर x क्या होता है 0 और x एक्सिस पर y क्या होता है 0 ऑफ द रूम। तो यहाँ देखो तो यहाँ बोला है द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से देखो तो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये अपना 8 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस से देखें तो वाई क्या मिलेगा 0। तो यहाँ लिखेंगे आपका फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि द डोर इज 8 यूनिट्स। द यूनिट्स में मैंने इसको कर दिया, द डोर इज 8 यूनिट्स वे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ठीक है। आपको पता है ना ये अपना राइट वॉल है और ये लेफ्ट वॉल है। तो लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस पर है, कितने दूर है 8 यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें एक और बोला है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या वाई 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस देखेंगे, वाई को देखेंगे कोऑर्डिनेट, और जब हम वाई एक्सिस से देखेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये अपना एक्स का कोऑर्डिनेट 8 हो गया, और वाई से देखेंगे एक्स और एक्स से देखेंगे तो वाई क्या था 0। तो यहाँ लिख देंगे एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स, ठीक है। ये अपना फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। अब देखो इसका सेकंड बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। देखो तो D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, D1 देखो तो D1 का कोऑर्डिनेट्स ये देखो एक्स एक्सिस है, एक्स में क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर देखो तो एक्स एक्सिस में, और D1 का कोऑर्डिनेट्स 8 और वाई क्या होगा 0, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं तो एक्स अपना तो 8 हो गया और वाई तो है नहीं, वाई अपना यहाँ 0 मिल जाएगा। तो पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1,
ये अपना हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसका आंसर लिखेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ध्यान से आपका हर एक डाउट कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 हो जाएगा x एक्सिस पर 8,0, ठीक है, क्योंकि D1 यहाँ है ना, 8 हो जाएगा और y इसके लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो एक बात बताते हैं, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना भाई x एक्सिस y एक्सिस हो गया। मैं बोलूँ कि x में 7 y में 0 कोऑर्डिनेट दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? ये पहले x होता है और उसके बाद y होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 6 7 चलता रहता है। तो x में हम 7 लेते हैं, x में 7 यहाँ मिल रहा है, बट y में क्या है, 0। तो y में 0 कहाँ मिलेगा, मतलब इसी लाइन पर मिलेगा, ये अपना ये पॉइंट बनता। उसी तरह यहाँ पर आप देखोगे, ये अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पर D1 पॉइंट क्या मिल रहा है, 8 तो x में है, बट y क्या मिलेगा, 0। देखो 0। तो आपको कभी दिखाने को मौका मिले, कोऑर्डिनेट्स दिखाना होगा x एक्सिस और y एक्सिस पर, क्या दिखा पाओगे? बिल्कुल दिखा दो। अभी तो अपना स्टार्टिंग है, आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, अपने आप सभी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। R1 इज द पॉइंट 11 पॉइंट, यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अपने बुक में देखो, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम डोर इफ ए पर्सन इन ए wheelchair want to enter the room, will he or she be able to do so easily? देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले ध्यान से इसमें देखो, अपना D का जो पॉइंट है, ये अपना 8,0 हो जाएगा, ठीक है। R1 क्या है, R1 देखो 11.5,0 दिया है, जो गिवन है उसको पहले राइट कर लो। जो D1 है इसके लिए ये अपना 8,0 एंड R1 जो गिवन है 11.5,0, ठीक है। अब बोला है, देखो यहाँ से यहाँ का मतलब ये अपना डोर है, ये बोल रहा है इसका वाइड निकालना है, तो भाई इसका वाइड कितना चौड़ा है निकालने के लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस वाइड ऑफ द डोर निकल जाएगा। लिखेंगे वाइड ऑफ द डोर, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 11.5 माइनस 8, ये आ जाएगा अपना 3.5 यूनिट, ठीक है। ये मतलब इतना चौड़ा है भाई, इसका डोर का दरवाज़ा कितना, इतना चौड़ा है। तो बोला है जब इतना चौड़ा है तो बताओ, डू यू थिंक दिस द कंफर्टेबल वाइड ऑफ द, डू यू थिंक्स दिस इज ए कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम डोर, मतलब कंफर्टेबल है। देखो अब कंफर्टेबल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सपोज करो ये 3.5 यूनिट्स है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, 1 यूनिट्स को 1 फीट लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट कर लो खुद से, लेट 1 यूनिट इक्वल टू 1 फुट, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट इक्वल टू 1 फुट मतलब कि 3.5 यूनिट मतलब 3.5 फीट। अब 3.5 फीट भाई बहुत चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे 3.5 से इसके हिसाब से भाई 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट के हिसाब से यानी 3.5 फीट हो जाएगा। इज ए वेरी मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगा, कंफर्टेबल होगा, इज वेरी कंफर्टेबल वाइड, ठीक है। सिंस a standard wheelchair are typically 2 to
2.5 फीट वाइड। जो व्हील चेयर होता है वो 2 से 2.5 फीट चौड़ा होता है बस। और आपका जो वाइड ऑफ द डोर है 3.5 है, तो फिर भाई आराम से हम लोग कर सकते हैं। फीट वाइड, ए पर्सन in a wheelchair would be able to enter easily। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बस आपसे ये पूछा गया था, एक बार फिर से समझो कि R1 का ये पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना? इफ R1 इज द पॉइंट इतना, हाउ वाइड द डोर, मतलब यहाँ से ये अपना डोर था, वो पता है R1A है D1A है, तो इसका पहले हम देखेंगे कि भाई इसका वाइड कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, ये हमें पता है 3.5 यूनिट। अब 3.5 यूनिट मतलब कि 1 यूनिट को हमने लेट कर लिया 1 फुट, तो 1 फुट मतलब यानी 3.5 यूनिट मतलब 3.5। अब आप लोग अपने स्कूल में जाओगे चाहे घर में देखोगे 3.5 मीटर ना, 3.5 मीटर बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है भाई, उसमें आराम से व्हील चेयर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो भाई हम बोलेंगे कि बिल्कुल इज ए वेरी कंफर्टेबल वाइड सिंस स्टैंडर्ड व्हील चेयर आर टिपिकली, मतलब वो 2 से 2.5 फीट ही वाइड होता है। एक पर्सन इन व्हील चेयर विल बी एबल टू इंटर इजिली, तो एक आदमी आराम से इजिली मतलब अंदर इंटर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ B1 ये है एंड B2 ये है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर्स, इज द बाथरूम डोर्स नैरो और विडर देन द रूम डोर। देखो वाइडर बोला है, विडर नहीं वाइडर बोलेंगे इसको, ठीक है, नैरो और वाइडर। देखो नैरो का मतलब होता है सुगड़ा हुआ, ठीक है, वाइडर मतलब चौड़ा। तो बताना है कौन है भाई ऐसा, मतलब क्या है, मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले अपना B1 पता है, B1 का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1.5 एंड B2 भी पता है आपको, B2 है आपका 0,4। ठीक है, तो आपको बाथरूम डोर वाइड निकालना है, बाथरूम डोर वाइड, यही ना, बाथरूम डोर वाइड, बाथरूम डोर वाइड। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ये अपना x तो 0 0 दिया है, ये 4 में से इनको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1.5, यहाँ से आ जाएगा 2.5 यूनिट, 2.5 हमने इसको माइनस कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो बाथरूम वाइड आया 2.5 यूनिट आया, और आपने अभी जो डोर का वाइड निकाले हो वो 3.5 आया है, तो नैरो कौन हुआ, नैरो अपना बाथरूम हुआ ना, तो लिखेंगे बाथरूम मतलब नैरो मतलब सुकड़ा हुआ, ठीक है ना, द बाथरूम डोर इज नैरो, बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही तो बताना था। तो बताओ रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, द रूम डोर से बाथरूम डोर नैरो होगा या वाइडर होगा, भाई अपना नैरो। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लोगे, सभी क्वेश्चन आसान है। तो अपना 1.1 का जो क्वेश्चन था वो सभी देखो कंप्लीट, और ये आज ही बुक आया है, और आज ही हमने आपको पूरे रात जा करके आपको सॉल्व किया हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अपना ये सब बनाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, फिर बुक को प्रिंट करना, फिर वीडियोज बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो बहुत टाइम लगा, बट कोई नहीं, बस आप लोग के लिए ये क्लास फर्स्ट क्लास था। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ना कमेंट बॉक्स